बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं? अगर आप 10th और 12th में पढ़ते हैं तो देखिए कि 10th और 12th में फुल मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स एग्ज़ामिनर कब और कैसे देते हैं, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हों या 12th में। अगर आप हर विषय में 10-15 मार्क्स ज़्यादा चाहते हैं, किसी तरह से आपका मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कैसे आपका 90 प्लस 95% मार्क आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 95 मार्क्स लाने के लिए 95% लाने के लिए हम लोगों को किस तरह से लिखना होगा और हम लोग किस तरह से इसे कॉपी पर लिखेंगे तो हम लोगों को कितना नंबर आएगा। ये आपका जो है 2024 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए बता रहे हैं कि 2024 में जो है आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे आपको नंबर मिलेगा और कहाँ पे आपको नंबर काटा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे किस तरीक़ा से लिखेंगे तो हम लोगों को 10-15 नंबर ज़्यादा मिलेगा और हम लोगों को अच्छा परसेंट आएगा, जैसे 90+%। यानी कि 90 प्लस कहने का मतलब 90 से अबव आपका होगा। तो इस तरह से हम लोग कैसे लिखेंगे कि हम लोगों को आएगा। तो हम लोग बहुत से तरीक़े को अपनाते हैं, जिस तरीके के माध्यम से हम लोग अपनाते हैं उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन तरीके किस तरह के तरीके को अपनाया जाता है, तब हम लोगों को अच्छा नंबर आता है। जैसे कोई अगर टॉपर बनते हैं तो वो टॉपर कैसे बनते हैं, उनके लिखने का क्या तरीका है, वो एग्ज़ाम को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से नहीं लिखते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो एग्ज़ाम कैसे लिखते हैं, एग्ज़ाम लिखने का उनका तरीका क्या है जिससे उनका अच्छा नंबर आया है। और वो एक ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए हैं। यानी मानते हैं सपोज डैट अगर हमको ज़्यादा नंबर चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा जो है आपका क्या है, मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे पहले उसके लिए मेहनत करना है लिखावट में। अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है, अगर बोर्ड कॉपी जैसे ही मिलता है, बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी मिलता है तो क्या करना है, तो सबसे पहले हैंडराइटिंग को सुधारना है। या प्रॉब्लमें क्या आती है कि कोई प्रश्न आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न बिल्कुल ही याद नहीं है तो वो प्रश्नों को कैसे लिखेंगे। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ये सब तरीका है। तो सबसे पहले अगर आपका हैंडराइटिंग ख़राब है तो उसमें 1 मार्क्स कट जाएगा या 2 मार्क्स कट जाएगा। तो जितने मार्क्स, जैसे 2 मार्क्स का है तो उसमें 1 मार्क्स आपका हैंडराइटिंग ख़राब में कट सकता है। दूसरा, बोर्ड कॉपी मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रश्न आ रहा है, आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कोई प्रश्न बिल्कुल ही याद नहीं है, थोड़ा सा भी याद नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पेज अगर हम लोगों को लिखना है उसके लिए क्या करेंगे, तो एग्ज़ामिनर जो हैं लाखों कॉपियाँ चेक करती है और जब लाखों कॉपियाँ चेक करेगी तो उस कंडीशन में कैसे हम लोगों को नंबर अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, लिखते लिखते समझ में नहीं आता है कि ज़्यादा तो ये 4-5 जो पॉइंट है आपको क्या है कि परेशानियाँ करते हैं। जैसे कि आधा आ रहा है, आधा भूल गए हैं, कोई प्रश्न बिल्कुल ही नहीं याद आ रहा है, या कोई प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपका क्या है कि लिखने का कोई आइडिया नहीं है। तो वैसे प्रश्नों को कैसे लिखा जा सकता है, तो वो तरीका आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है आपका कॉपियाँ लिखते हैं और कॉपियाँ लिखने के उपरांत हम लोगों को एग्ज़ामिनर जो है वो नंबर देता है। किस तरीका लिखना है, कैसे भूल गए हैं तो लिखना है, आधा आ रहा है तो कैसे लिखना है, इसके बारे में। चलिए, पहला पॉइंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें अपने रोल नंबर को भरते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट है वो भरते हैं, जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है। तीसरे स्थान में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन मिला है
पेपर पे कोड मिला है तो उस पे एक आपका कोड होता है ABCD से लेकर IJK तक, तो उसमें से आपको जो कोड मिला है वो कोड को भरना है। चौथी बात कि उस पे आपका सिग्नेचर करना, और वैसा सिग्नेचर करना है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय किए थे। तो इस तरह से ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला रोल नंबर भरना है, दूसरा सब्जेक्ट भरना है, तीसरा पेपर कोड भरना है, चौथा आपको सिग्नेचर करना है। ये 4 चीज़ आपको कॉपी मिलने के साथ ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने से पहले आप अपना सभी चीज़ वहाँ पे देंगे तो आपको होगा और नहीं होगा। दूसरी बात हम आपको बता रहे थे, पेपर कोड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो रोल नंबर लिखते हैं तो डिजिट में लिखते हैं, सब्जेक्ट का जो भी नाम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पेपर कोड है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आगे तो पेपर की शुरुआत कैसे करें। पेपर को 15 सबसे पहले जब क्वेश्चन मिलता है तो उसे पढ़ लेना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट समय दिया जाता है। यानी पेपर को 15 मिनट अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसके बाद जो प्रश्न आ रहा है उसे सबसे पहले लिखें। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, जैसे कि 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आ रहा तो 5 क्वेश्चन को सबसे पहले आपको लिखना है, और वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है। अच्छे हैंडराइटिंग कहने का मतलब आपको काट कूट कर नहीं लिखना है। जैसे बहुत से हैं क्या लिखें फिर काटें, फिर लिखें फिर काटें, तो इस तरह से नहीं, अच्छे हैंडराइटिंग में आपको वो लिखना है। और लिखने के बाद उस जो प्रश्न है वो प्रश्न की संख्या भी ज़रूर डालना है। बहुत से ऐसे हैं कि क्वेश्चन नंबर लिख दिए और उसमें प्रश्न का संख्या ही नहीं डालें, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो ये 5 चीज़ आपको याद रखना है। पेपर की शुरुआत अच्छे से करें, 15 मिनट तक पढ़ें, उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, जो आता है उसको पहले लिखें, और जो प्रश्न लिखे हैं उसका क्वेश्चन आंसर डालें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आने के बाद क्वेश्चन नंबर डालते हैं, डालने के बाद उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग और भी तरीका है जिसके माध्यम से, जैसे कि हमको 3 आ रहा है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 आ रहा है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है तो हम लोग 10 लिखेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि लगातार ही लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले आता है उसे लिखते हैं, और लिखने के बाद हम लोग अगले जो भी क्वेश्चन आता है उसको लिखते हैं। मतलब कि क्रमागत लिखने का प्रयास नहीं करते, यानी जो आ रहा है उसे लिखिए। अब हम लोग को उतना लिखने के बाद क्या है, सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना रहता है, तो सभी प्रश्न को टच करना जरूरी है, और वो पेज क्या करना, साफ साफ लिखना है, ताकि आपको ज़्यादा पेज में जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो एग्जामिनर देखने में क्या करेगा, सही करेगा। तो रियलिटी जो आंसर है उसी को लिखना है, लेकिन साफ साफ लिखना है, और एक पेज के माध्यम से लिखना है कि एक पेज का लिमिट, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-4 लाइन जरूर लिखा सकता है, कम से कम 2 लाइन 3 लाइन लिखाता है। तो प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ना, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लिए तो 1 लाइन को छोड़ देना है। 1 लाइन को छोड़ने के बाद क्या है कि उसे अगले क्वेश्चन को लिखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिखें और फिर से उसी में मिला के अगले क्वेश्चन को लिख दिए। तो उस तरीके से करने के बाद क्या होगा कि आपका जो मार्क्स होगा वो कट जाएगा। इसलिए ज़्यादा पेज भी नहीं लिखना है हम लोगों को, यानी कि जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना ही पेज लिखना है। और इस तरह से हम क्वेश्चन को लिखने के बाद थोड़ी सी जगह को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी हल्का गैप छोड़ देंगे, और गैप छोड़ने के उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रश्नों को उत्तर लिखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को और आगे करना है। अभी जैसे कि इतना क्वेश्चन का किस तरह से लिखना है, अब हम लोग जानेंगे क्या अगले स्टेप में इसका, कि अगर हम लोग ये जो आ रहा है क्वेश्चन उसको लिख दिए तो बाद में क्या करेंगे। चलिए दूसरा, कॉपी में हम लोग क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा वगैरह डालते हैं, इमोशनल बात लिख देते हैं, जैसे कुछ भी ऐसा इमोशनल बात लिखते हैं, तो उस तरह से लिखने से आपका कॉपी में नंबर नहीं मिलता है, और 100% गारंटी रहती है कि उसे क्या करता है, काट दिया जाता है। चाहे तो 100 रुपया डालते हैं, 200 रुपया डालते हैं, 500 रुपया डालते हैं। तो इस तरह से जो भी नंबर डालते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा डालने के उपरांत हम लोग क्या करते हैं, उससे आपको नंबर नहीं मिलता है। नंबर लाने के लिए अच्छी तरह से लिखना जरूरी है।
तो पैसा वगैरह डालना जो है उसमें 100% गारंटी है कि आपका नंबर नहीं मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो 2 तरीके को हम लोग सीख लिए हैं। पहला सीखे थे किस तरह से लिखना है, और जो पहले आता है उसको लिखना है, क्वेश्चन नंबर देकर लिखना है। कभी भी कॉपी में इमोशनल बातें या पैसा वगैरह नहीं डालना है, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर तो नंबर आपको देगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके पास आपका पैसा जाता ही नहीं है। जो बोर्ड है उसके पास आपका पैसा रहता है और ओनली कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, पैसा वगैरह डालने का कार्ड्स नहीं करते हैं। अगर पैसा वगैरह डाल देंगे तो हम लोग एग्जामिनर को। चलिए तीसरी बात, बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम लोग को ये सब चीज़ पर ध्यान देना है कि 100% पढ़ाई पर ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हम लोगों को सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। जब तक सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है। अगर सपोज डेट हम लोग एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और अगले सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा मार्क्स है नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो है आपका 6 सब्जेक्ट है 10th में, 12th में आपका 5 सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है। दूसरी बात, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कहने का मतलब जो बहुत बार पूछ चुका है, जिसको मॉडल पेपर में या प्रीवियस ईयर पेपर में आपको दिखाया जाता है। और उस पेपर में पढ़ने को उसमें पढ़ा क्या आता है, तो उसके मेन पॉइंट को पढ़ा जाता है, मेन पॉइंट को याद किया जाता है, ताकि हम लोग क्या करें कि अच्छे से मेन पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद उस माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं, उस माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। कब? जब अच्छे से याद कर लेंगे तब। आगे हम लोग देखते हैं ये सब आपका क्या है कि बचे समय में, कम समय है और कम समय में तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे तो आपको 95% मार्क्स आ सकता है। आने के अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम लोगों को बहुत से तरीके की आवश्यकता है, तो इस तरह हम लोग अच्छे मार्क्स लाने के लिए होता है। अब देखते हैं कि हम लोगों को फुल मार्क्स कब, कैसे, क्यों मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा तो फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले कि हर विषय में ज़्यादा नंबर लाना है तो क्या करेंगे कि उसे अच्छे तरह से लिखेंगे। ये है आपका वीडियो।